देखिए बहुत ही चटपटा सा चिकन हमने आज बनाया है। उसके साथ हमने मसाले वाले कुलचे बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ये देखिए। ये देखिए बहुत ही चटपटा सा बना है। देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए आज हम आपको इसी की रेसिपी शेयर करेंगे, चिकन चटपटा और मसाले वाले कुलचे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाया जाता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लासानी जायका। आज हम बना रहे हैं चटपटा चिकन। उसके लिए हमने ये 1 किलो चिकन लिया है। इसे हमें मैरिनेशन करना है इसके लिए हम सिर्फ दही मिलाएंगे। 200 ग्राम दही मिलाया है, 1 चम्मच नमक मिलाया है हमने, और ये पूरे 1 नींबू का रस है, 1 टेबल स्पून फुल ये मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए अच्छे से हमने मिक्स किया है। इसे हम आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, आधा कप ऑयल डालेंगे हम। तेल थोड़ा गरम होने देंगे। काली मिर्च 4-5 लौंग है, 1 जावित्री का फूल और 1 चम्मच जीरा। इन्हें हम तड़कने देंगे अच्छे से। ये तड़क जाए तो पूरे तेल में इसकी खुशबू जाती है। ये हमने 2 बड़ी साइज की प्याज फाइन चॉप की हमने प्याज। इसे अच्छा गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये 1 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन है, कूटा हुआ, क्रश किया हुआ। अदरक कीसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज को पूरी गोल्डन होने देंगे हम। देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई अदरक लहसुन के साथ। मैरिनेटेड चिकन इसमें मिला देंगे हम। दही में जैसे हमने मैरिनेट किया था, दही और नींबू, मसाला भी सब डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। गैस के फ्लेम फुल करेंगे। इसमें नमक ऑलरेडी हमने डाला है चिकन में मैरिनेशन के टाइम पर। इसे ढक देंगे हम और 5 मिनट थोड़े से मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए 5-6 मिनट बाद हमने ढक्कन खोला है। बीच में एक बार चला लिया था। इसका पानी काफ़ी छूट गया है चिकन का। ये पानी सूखने तक हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। देखिए हमारे चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो रहे हैं। पानी इसका सूख रहा है, थोड़ा और सूखने देंगे हम। फिर इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। चिकन का पानी हमारा सूख गया है, ऑयल रह गया है। देखिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है। ये सभी पाउडर मसाले हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। प्याज भी हमारी अच्छे से मैश हो गई है पकते पकते। तीन हरी मिर्च डाली हमने, तीखी नहीं है, कम तीखी है बिल्कुल। मसाला देखिए हमारा सब सूख गया है, तेल छूट गया अच्छे से। एक बात कभी भी ध्यान रखें, अगर हम पकाना आधा हो गया और फिर पानी मिला रहे हैं उसमें, तो ज़रूर गर्म करके मिलाएं। बिना गर्म यानी ठंडा पानी ना मिलाएं। ये देखिए दोनों का टेम्परेचर फिर अलग अलग हो जाता है। हम ये 1 से 1.5 गिलास पानी मिलाएंगे इसमें और इसे पकने देंगे। 2 गिलास पानी हमने मिलाया है। इसमें
हम मसाले के हिसाब से नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच। एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे पकने देंगे। इसे उबाल आने के बाद हम फ्लेम कम कर देंगे। फुल फ्लेम पे रखा है। उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और ढककर हम 5-7 मिनट पकने देंगे इसे। देखिए उबाल आना शुरू हुआ है, गर्म पानी डाला इसलिए। कभी भी अगर खाना हमारा आधा बन गया है और पानी मिलाना है तो ज़रूर गर्म करके ही डालें। ठंडा गर्म हो जाता है, टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। गैस की फ्लेम हम कम करेंगे। 12-15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। देखिए पानी काफ़ी सूख गया है। कसूरी मेथी डालेंगे हम थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला, 5 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे और गैस बंद करके ढक देंगे इसे। अब 2 कप मैदा लिया, उसमें हमने 2 टीस्पून घी मिलाया है, देसी घी। 1/2 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डाली है और नमक मिलाया है टेस्ट के हिसाब से। इसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम गूंथ लेंगे। पानी बिल्कुल हिसाब से डालें, एक साथ डालने से पतला हो सकता है। 2 कप मैदे के लिए हमने इतना भरकर पानी लिया था, आधा ग्लास पानी इस्तेमाल हुआ है। इसे हम 10 मिनट के लिए गीला कपड़ा ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैदे को गूंथ के रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम अच्छे से मल लेंगे एक बार। ये देखिए इस तरह से करके इसे हम हाथ से ही फैलाएंगे, बेलन से भी फैला सकते हैं। एक बाउल में हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स मिलाएंगे। ये कसूरी मेथी एक टेबल स्पून है, ये अलग से भी फैला सकते हैं या फिर इसी प्याले में हम मिला लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब। थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके रखी है, वो मिला देंगे। मिक्स करेंगे इसे। उसी में हमने देखिए अनारदाने को कूट लिया है थोड़ा, ये भी मिला देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब चीज़ें हम इस पर फैलाएंगे। अनारदाना कूटने से थोड़े गीले हो गए हैं तो चिपक रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें मिला दिया ताकि सूखी पाउडर की वजह से फूल जाएंगे वो। ये देखिए उसी पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे हम, 3 फोल्ड। इधर से भी पैक कर लेंगे ऐसा, इधर से भी पैक करेंगे और इसी तरह इसे रख देंगे हम और गीले कपड़े से ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देंगे आटे को फिर से 10 मिनट के बाद हमने इस तरह से फैला लिया है। इस पर फिर से बिना मेल्टेड घी, मेल्ट नहीं किया है घी को, वैसे ही फैला रहे हैं हम। उस पर ये जो हमने मसाला तैयार किया है वो फैलाएंगे। कसूरी मेथी, अजवाइन, धनिया जीरे की पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे चारों तरफ। इसकी फिर 3 फोल्ड करके हम इस तरह से करके रखेंगे। इस पर भी थोड़ा सा आटा डालेंगे हम, गीला कपड़ा रख के ढककर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए।
ये जो हमने मसाला मिक्स किया था उसमें हम छोटी साइज का एक आलू मिक्स करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, मसाले में देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसके लेयर देख सकते हैं आप कितने अच्छे आए हैं। इसे हम फैला लेंगे इस तरह से। हमने 6 पेड़े बनाए हैं तो उसी के हिसाब से हम ये मसाले के भी हिस्से कर लेंगे। थोड़ा सा इस पर आटा डस्ट करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे इस तरह से हम इसके मुंह पैक कर लेंगे हम। आटा लगाकर इसे हाथ से ही फैलाएंगे हम इस तरह से। इस तरह इसे बड़ा कर लेंगे। इस पर थोड़े से हम काले तिल डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया, और हल्के हाथों से बेलन चला लेंगे, बेल लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम इसे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखे हैं। देखिए पलट देंगे हम इसे घी लगाकर भी सेक सकते हैं, कुछ हम बिना घी के ही बना रहे हैं। पलट देंगे एक बार, इधर से भी लगा लेंगे हम। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से अलग अलग का हमने सेक लिया है। निकाल लेंगे इन्हें। देखिए हम इसे गैस पे सेक लेंगे। हमने जाली रखी है इसकी, तंदूर जैसा कर लेंगे इसे। देखिए तंदूरी कुलचा बन गया है ये। निकाल लेंगे इसे हम। इस तरह हम सभी कुलचे सेक लेंगे अच्छे से। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा चटपटा चिकन और मसाले वाले कुलचे बनकर तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनता है, चटपटा सा लगता है। इस तरह से ज़रूर से बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।